नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। तेल देखो, तेल की धार देखो और तेल पर उपद्रव या हंगामे की बात देखो। इस समय प्रतिपक्ष के नेता ही नहीं, एक बहुत बड़ी भारत में भारत विरोधी लॉबी, मैं तो उसको भारत विरोधी कहूँगा क्योंकि किसी तरह से अफवाहों को फैलाना भारत के पक्ष में नहीं है, भारत की जनता को भ्रमित करना है। मैं किसी लॉबी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन भारत के हितों के पक्ष में हूँ और इसलिए कहूँगा कि तेल, पेट्रोल, इथेनॉल को लेकर के, इथेनॉल से मिला हुआ जो पेट्रोल है E20, उसको लेकर के खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इथेनॉल के लिए एक बाकायदा दूरगामी दृष्टि से रखने वाले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाकायदा प्रेस वार्ताओं के जरिए, वक्तव्यों के जरिए स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सुरक्षित पेट्रोल है, सुरक्षित तेल जिसको कह सकते हैं, जो आपूर्ति की जा रही है और इससे 1.4 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़, लाख करोड़ कह रहा हूं मैं, लाख नहीं कह रहा हूं, उनको आप सोच लीजिए, उतने ही जो हमें पैसा देना पड़ता उस आयात में वो पैसा नहीं लगाना पड़ा। 1.5 लाख करोड़ यदि हम बचा रहे हैं इस इथेनॉल मिश्रित, जिसमें 20% इथेनॉल होता है और पेट्रोल जो होता है, क्योंकि हम तेल का इतने बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद कितनी संकट पैदा हुए, लेकिन भारत में कोई दिक्कत नहीं आई और इथेनॉल के इस उत्पादन से किसानों को कितना फायदा हो रहा है। जो इथेनॉल का उपयोग करते हैं, जो कारखाने में चीनी मिल बनाने वाले, उससे उनको कितना क्या उसका लाभ होगा या उसकी लॉबी क्या काम करती है, इस सब पे नहीं जाइए। आरोप लगाने लगे नितिन गडकरी के लिए, हरदीप पुरी के लिए, कौन लगा रहा है? मैं देखिए वर्षों से पत्रकारिता में हूँ, 5 दशक से अधिक हो गए और इसलिए जानता हूँ कि खाड़ी के देशों से संबंध तो हमारे भी हैं, भारत के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब देशों के साथ समझौते किए हुए हैं, ईरान से, रूस से, सऊदी अरब से, जिन देशों से भी हमको तेल मिल सकता है, ओमान से, कुवैत से, संयुक्त अरब अमीरात से, जहाँ चाहे वो रास्ता हो वहाँ से या उनके साथ किसी न किसी ढंग से तेल के आयात में हमारा संबंध है। लेकिन देखिए उसमें जो व्यापारी होते हैं, उसमें बड़ी कंपनियां होती है, अमेरिकन कंपनी भी है, हो सकता है चाइनीज कंपनी भी उस पर पैसा लगाए हुए हैं। वो लॉबी ये चाहती है कि इथेनॉल वाला भारत यदि अपने उस पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है, अपने यहाँ तेल खोज रहा है, अंडमान में भी तेल खोज लेता है, कहीं जाके आसाम में भी अपनी तेल खोज रहा है, तो ये करेगा तो फिर हमारा धंधा, हमारी कंपनियों का क्या होगा? वो कंपनियां भारत के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको या जो समझते नहीं है। आश्चर्य मुझे इस बात का है कि गडकरी और हरदीप पुरी से जो हमारे कई सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, एक्टिविस्ट कहिए, उससे भी अधिक जो मीडिया में भी जिनको संघ भाजपा समर्थक कहा जाता है, मुझे हंसी आती है इस बात पर कि वो बड़े ही अपने आप को कर्मठ और खूब, वो प्रतिपक्ष को भी खूब वो करते हैं, वो धर्म की ध्वजा की बात करते हैं, लेकिन वो भी सवाल उठा रहे हैं इथेनॉल क्यों है, क्यों वेस्टेड इंटरेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने उसमें से कुछ है, मैं सबको नहीं आरोप लगाना चाहता, लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है कि क्या वो नहीं समझ सकते कि कितनी बड़ी लॉबी काम करती है। जैसा मैंने कहा, मैं जानता हूं कि उन देशों की और अमेरिकन कंपनियां जो भारत को तेल बेचती है, अमेरिका ही तो कहता है हमसे तेल खरीदो, आप रूस से मत कर, फिर प्रतिबंध, हम फिर ईरान को फिर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अमेरिका ने कल डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है 4 दिन बाद खोल दे, लेकिन फिर से पहले उसने खोला था कि नहीं आप तेल बेच सकेंगे और वो यदि बैन लगा देता है तो दूसरे के देश ईरान से तेल न ले, रूस से तेल न ले, अमेरिका कंपनी से ले ले, वो UAE से ले ले, जो उसके देश हो जहां उनको उसकी अपनी अड्डे बने हुए हैं वहां से ले लीजिए। चीन तमाशा देखता है, चीन चाहता है अच्छा है ये सब लड़ते रहे, भारत के पास भी कमजोर है, भारत अपना जो तेल जिसको वो ले सकता है ना हो तो और ज्यादा हाहाकार हो, जबकि चीन आजकल कोई ऐसी मिसचिफ नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लोग इस पर
हो सकता है जो उसमें कमियां हो, तो क्या देश के इतने बड़े हमारे जो और भी वैज्ञानिक हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, सभी यदि प्रतिकार कहते हैं, और इस तेल में जैसा अरविंद केजरीवाल कल तो उन्होंने कहा कि सारे गाड़ियां कारें कबाड़ा हो जाएगी यदि ये पेट्रोल इस्तेमाल हुआ। अरे भाई, जो E20 जिन देशों में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ देशों में नहीं हो रहा होगा, अभी तो कई बार कई जगह कई काम नहीं आता है, वहाँ आम नहीं अलाउ करते हैं, वो लोग कहते साहब नहीं, हमारे लिए नुकसान करेगा। कोई कहता भारत का ये सामान हमको नहीं आपूर्ति ठीक लगेगी। हर देश की अपनी आवश्यकता मौसम की हो सकती है, यदि वहाँ पर ठंडा मुल्क है, वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वहाँ पर उसकी आवश्यकता, उसको लिए कितना कौन से क्वालिटी चाहिएगा। और कहते भाई E5, E10, A15 के बाद E20 आना चाहिए, आप पहले आ गए। अरे भारत आगे बढ़ चुका है, फिर आपको कहें अरे अभी आप क्यों चल रहे हैं, आप बैलगाड़ी के बाद साइकिल पे, साइकिल के बाद उस पर चले, अभी उस पर जाइए, अभी अंतरिक्ष में जाइए। आज सरकार के लिए, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यदि उन देशों से संबंध जोड़े हैं, और ये कहना, अरे वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हैं, वो अपोजिशन की बातों को बड़ा करते हैं, लेकिन ये कहेंगे साहब हरदीप पुरी और ये लोग गड़बड़ करें। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए उनकी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं? मैं जो उनके समर्थकों से सवाल कर रहा हूँ, अपोजिशन वाला तो जो कह रहा है कह देगा, केजरीवाल और राहुल गांधी पर तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, वो तो ट्रम्प से भी अधिक क्या भाषा भारत के खिलाफ बोल सकते हैं, कुछ पता नहीं है। उन्हें तो नरेंद्र मोदी से विरोध है ना। लेकिन जो नरेंद्र मोदी समर्थक है, जब वो ये कहते हैं कि साहब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा के बिना कोई उनकी सरकार किसी इम्पोर्ट या किसी इसका पेट्रोल में इस तरह का कोई उपयोग कर सकती है? कोई मिलावट कर रही है, पानी मिला रही है, या कुछ और दवाई मिला रही है, जहर फैला रही है, प्रदूषण फैला रही है? यदि प्रदूषण को रोकने के लिए कोशिश हो रही है, इथेनॉल का कैसे उपयोग हो, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोशिश हो रही जी, वेस्टेज लॉबी काम कर रही है। अरे भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से चली होगी, उसके लिए बैटरी के लिए समझौता हो रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता होता है, कभी चीन के साथ होता है, कभी अमेरिका के साथ होता है। आप उसके लिए जो चाहिए हमको, उन सब क्षेत्रों के लिए दूसरे देशों से समझौता हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो तो हमारी ईंधन इस तरह की आपूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे इस क्षेत्र में भी हमें आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होती है। अब यदि वहाँ कोयला या न्यूक्लियर का उपयोग करते हैं तो उसका भी होगा, कल से हमें उसकी जो ज़रूरत होती है। तो ऐसी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि भारत में एक ऐसी लॉबी काम कर रही है जो तेल को जो धंधा करते हैं वो सीधे सीधे, मैं पहले भी कई कार्यक्रम में कह चुका हूँ कि आप इस देश या इस कंपनी का तेल खरीद रहे, जब मंत्री खरीदते थे, मैं पुराने उस कार्यकाल की बात कर रहा हूँ जब कांग्रेस सरकार थी, तो कहा जाता था कि अच्छा ठीक है, उसके साथ जितना % पार्टी फंड के लिए आएगा, या उनके अपने कोई संगठन है, NGO बना रखे हैं, या कोई और बना रखा है, या उसका धन कहाँ पर किसी अफ्रीका के कंट्री में जमा होगा। स्विट्जरलैंड तो जल्दी पकड़ा जाता है, तो ऐसे किसी कंट्री में किस जगह आइलैंड में जमा हो सकता है जो नेतागण है। दूसरा जो MSD कहता है कि साहब ये यहाँ पर माइंस खरीद लीजिए, तो नहीं, माइंस नहीं खरीदने देते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे कई वेस्टेड इंटरेस्ट काम करते हैं जो आज भी ये चाहते हैं कि आप तेल का अधिकाधिक इम्पोर्ट करें, इथेनॉल को इस्तेमाल न करें, आप न्यूक्लियर एनर्जी पर बात न करें, आप तेल की खरीदी करिए, आप और बैटरी की बात भी मत करिए, आप तेल ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट हो तो हमारा कमीशन ज़्यादा आएगा। चूँकि हमको देखो, हमने आवाज़ उठाई इथेनॉल के खिलाफ, हो सकता है उनके अकाउंट में जमा हो जाए 100 करोड़ रुपया कहीं देश के बाहर। ऐसी स्थिति में जो समय दिखाई दे रहा है, जो स्थितियां हैं, उसमें निश्चित रूप से आप ये मानिए कि भारत जिस दिशा से बढ़ रहा है उसमें इन अफवाहों को रोकने के लिए भी यदि सरकार कुछ करती है, यदि जो चाहती है सरकार कि भाई इसका सही लोगों को जानकारी मिले, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, अलग से विज्ञापनों के जरिए बताया जा रहा है। मुझे कोई विज्ञापन नहीं मिल रहा है इस बात के लिए। हरदीप पुरी फॉरेन सर्विस से आए हैं, उनका कोई वेस्ट इंटरेस्ट नहीं है, वो राजनीति में कोई दलाली करके नहीं आए हैं, वो देश की सेवा करके संयुक्त राष्ट्र से लेकर के दूसरे देशों में काम करके आए हैं। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंध जो व्यक्तिगत है, जो राजनीतिक हैं, जो मध्यनेताएं हैं वो हो सकती है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं कट्टर, वो तो एक समय में सीनियर मोस्ट मंत्री की तरह से ही है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें उन पर उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। बेहतर है आप, और कुछ भी आपकी असहमति हो सकती है, आप उन चीज़ों को, नीतियों को लेकर असहमति हो सकती है। पेट्रोल पंपों में जो मिलावट हो जाती है, पेट्रोल पंप में जो गड़बड़ करती हैं, जो तेल का भाव ज़्यादा लेती हैं,
ब्लैक मार्केट करती है जिस समय संकट हो। आज फिर ईरान उसके बीच में यदि तेल जहाज आने रुक जाए तो फिर होगा। अभी गोलियों को लेकर के भी बड़ी आलोचना की है साहब मीडिया में। वही लोग, फिर से वही लोग जो मोदी समर्थक है, नहीं साहब क्यों बढ़ा रहे, कल अचानक क्यों नहीं कम किया। 4 दिन पहले जो बोल रहे थे आज क्या कहेंगे, वापस ईरान अमेरिका ने रास्ते बंद कर दिया, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी स्थिति में बेहतर यह है कि आप क्यों नहीं इस तरह के विरोध को रोकें और अपने आप में धैर्य संयम के साथ भारत जो दुनिया की इस सारी अर्थव्यवस्था में भारत महाशक्तियों के बीच में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, उसमें अफवाहों को तो न बल दें। कोई गाड़ियां कबाड़ा हो जाएंगी तो न कंपनियां जो कारें बनाती हैं खाली नई गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा नहीं, कोई साधन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, या उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। वो क्यों ऐसा तेल डालने देंगी। तेल कंपनियां भी अपने अपने स्पष्टीकरण दे रही हैं, मैंने कार की कंपनियां भी दे रही हैं, वाहन के भी दे रहे हैं। तो डीजल हो पेट्रोल हो, इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना ये सरकार कोशिश करती है। जबकि निजी क्षेत्र का मामला भी है, भारत की कंपनियों ने हाँ साहब इतना मुनाफा, अरे भाई जब भाव बढ़ जाते हैं दुनिया के तब भी आपका भाव यदि कुछ हद तक नियंत्रित रहता है तो उतना तेल के भाव को दुनिया को समझना होगा। ब्रिटेन में भी संकट है, अमेरिका में संकट है, कनाडा में संकट है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर भी ऊर्जा ज़्यादा जरूरत होती है, हाहाकार होता है। यदि सर्दी होती है तब उन्हें चाहिए, गर्मी होती है तब उन्हें चाहिए। ऐसी स्थिति में विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो इतना तो विश्वास होना चाहिए कि इन नेताओं की और सरकार की यदि विश्वसनीयता है तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक विरोध से जनता, जो सामान्य जनता है, उसको भ्रमित न किया जाए। एडिटर्स आई में यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।